welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. आप सबका स्वागत करते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, टिप्स रिलेटेड टू इंग्लिश एग्जाम और इंग्लिश सिलेबस। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट मैंने आपको मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर पार्ट्स। इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, सिलेबस होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। एवरीबडी नोज दैट कि हमारे पास जो 9 to 12 का जो सिलेबस आता है उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीडिंग पोर्शन के लिए। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग पोर्शन के लिए आता है। रीडिंग में आपका अनसीन पैसेज गिवन होता है। 10 मार्क्स के आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं 9 to 12 के सिलेबस में। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आपका राइटिंग के लिए। राइटिंग स्किल आएगी इसमें प्लस ग्रामर। एंड द थर्ड सेक्शन दैट इज लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में हमारा बुक से रिलेटेड पोर्शन आता है सारा। तो ये तीनों सेक्शन को हमने, इंग्लिश के पूरे सिलेबस को हमने इन तीनों सेक्शन में डिवाइड किया है। इन तीनों सेक्शन को करने से पहले आपको कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ। उन टिप्स में सबसे फर्स्ट जो पार्ट है, देखिए मेरी अगर अपनी राय मैं दूं तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यू शुड डू फर्स्ट रीडिंग पोर्शन। बहुत से स्टूडेंट जो है राइटिंग पोर्शन को यानी राइटिंग स्किल को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। बट राइटिंग स्किल जब आप करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हुए आपको माइंड कंज्यूम करना पड़ता है, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। यानी जब आप उसको माइंड से सोच के उसमें आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। जितना आप बना के लिखते हैं उसमें आप कभी कभी जो है वर्ड लिमिट भी भूल जाते हैं, इतना एक्सेस में लिखते हैं। और कभी कभी जो है उसके लिए आप जो फिक्स टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हैं अपनी, उसमें भी एक्सीड हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड फर्स्ट अटेम्प्ट रीडिंग पोर्शन। तो रीडिंग पोर्शन में आपको करने के बाद फर्स्ट देन आप यू शुड डू लिटरेचर पार्ट। उसके बाद एंड में आपको राइटिंग स्किल का पोर्शन करना चाहिए। अब इंग्लिश जो है दैट इज नॉट अवर मेन लैंग्वेज, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को करते वक्त आपको फोकस क्या करना है, आपको किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जरूर आप डेली अदर सब्जेक्ट के साथ साथ, देखिए आपको अदर सब्जेक्ट्स भी करने हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, वट एवर यू हैव, तो आपके पास जो भी स्ट्रीम है उन सब के साथ आपको इंग्लिश भी करना होता है। तो इंग्लिश में सबसे फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि आई कैन डू दिस इज वेरी इजिली, तो देखिए सभी सब्जेक्ट का इक्वली इंपॉर्टेंस होता है। इंग्लिश को भी आपको कम से कम भी 1 आवर डेली देना है। उसके लिए भी आपको कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ। जैसे जब भी आप इंग्लिश के लिए कोई भी रीडर बुक उठाते हैं, कोई भी लिटरेचर पार्ट आप स्टार्ट करते हैं या राइटिंग स्किल वट एवर यू आर डूइंग, तो जो भी आप पार्ट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी नया वर्ड आता है तो एवरी डे यू हैव टू लर्न 1 न्यू वर्ड। उस नए वर्ड को आप मार्क कीजिए, उसको अपना सेंटेंस मेकिंग में कोशिश कीजिए कि आप उससे कुछ नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, जिससे कि वो वर्ड आपकी डिक्शनरी में, आपके वोकैब में इम्प्रूव हो जाए। उसके साथ साथ आपको अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, यू कैन रीड न्यूज़पेपर। यस, रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हैबिट है दैट इज वेरी गुड फॉर अस। अगर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर डेली फॉर इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर। फॉर रीडिंग यू कैन रीड एनी टाइप ऑफ मैगजीन्स, एनी नोवेल, और कोई भी कॉमिक। अगर आपको आपका इंटरेस्ट कॉमिक्स में है, स्टोरी बुक्स में है, तो भी आप इंग्लिश के लिए उनको रीडिंग में अपना एक हैबिट लेकर आ सकते हैं न्यूज़पेपर के साथ साथ। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग के लिए किस तरीके से आप अपना टाइम उस रीडिंग में दे सकते हैं, जिससे जो है आपकी रीडिंग इनहेंस होगी। रीड योर ऑल चैप्टर्स थोरोली। आपको बिल्कुल एक एक चैप्टर को बड़े ही ध्यान से रीड करना है। अभी आपका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं, चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज कीप मार्कर और हाईलाइटर इन योर हैंड। जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगता है या नई कोई भी ऐसे हाईलाइट करने वाले आपको सेंटेंस आता है, एक ऑथर नेम आता है, पोइट नेम, हमेशा लर्न कीजिए बड़े ही ध्यान से। देखिए आपके ड्यूरिंग एग्जाम भी ये टिप्स याद रखना
कि जब भी एग्जाम आ गए हैं आपके, सपोज आपके पास डेट शीट मेंशन है, तो उसमें भी आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी काफी सारे बीच बीच में छुट्टियां होती है एग्जाम्स के, तो उसमें आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको आपको सिर्फ समरी नहीं रीड करनी है, उसको थोरोली रीड करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को रीड करके जाना है। आप जब स्टार्टिंग से लेसन रीडिंग कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन, तो आप उसको बिल्कुल एक एक लाइन को बड़े ही ध्यान से रीडिंग करेंगे, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे, जो भी की पॉइंट्स लगते हैं आपको, मीनिंग न्यू आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, उनको साथ के साथ राइट डाउन करेंगे, नॉट ओनली इन नोटबुक, इन योर माइंड आल्सो, कि आप उसको लर्न कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और वो आपके आगे काम भी आएंगे। अनसीन पैसेज में भी कभी कभी ऐसे ऐसे न्यू वर्ड्स आ जाते हैं कि उनको हम, अगर हमें जो है चैप्टर रीडिंग बड़े ही ध्यान से की हुई, हमने कुछ सिनोनिम्स हमने नए लर्न किए हैं, एंटोनियम्स कुछ नए लर्न किए हैं, तो उससे वो हमारी हेल्प करते हैं इन रीडिंग पोर्शन आल्सो। तो रीडिंग का जो सेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो थ्रू आउट हमने जो रीडिंग की है चैप्टर्स की, वो बड़ी ही हेल्पफुल होती है वहां पर। यस, आपकी राइटिंग्स, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो स्पेशली इन 11th एंड 12th क्लासेस, तो ग्रामर आपका नहीं आता है, वहां पर आपको राइटिंग स्किल में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग स्किल के लिए आप क्या करेंगे, अभी आपका बिगनिंग है सेशन का, तो अभी से आपको क्या करना है, टिप्स के साथ आपको हर एक फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना है। फॉर्मेट लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनको उसमें सिर्फ फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहाँ आपका कंटेंट कितने मार्क्स का आता है और आप उसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके व्यूज को, उसका बॉडी ऑफ द लेटर है या कुछ भी है, जैसे आपका राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग से स्टार्ट होता है, आर्टिकल आता है, या आपका एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, तो वट एवर यू आर राइटिंग ना, तो एवरीथिंग यू विल बी लर्न अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, और उसको फॉर्मेट को अपने माइंड में सेट करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। यानी प्रैक्टिस इट मीन्स मोर एंड मोर एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है उनको लर्न करेंगे, उनको राइट डाउन करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए इन द एग्जाम, आप इजिली उसको राइट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मार्किंग आती है हमारे राइटिंग स्किल की, वो आप में आपकी हेल्प करेगी। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप उसको राइट करना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन स्टार्टिंग से एंड तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, यानी पूरा साल आपने जो लर्न किया है राइटिंग स्किल के टॉपिक्स को, उनको आप राइट डाउन करके देखेंगे। जैसे ही आपको टीचर फॉर्मेट बताता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करेंगे जो भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, राइट। अपना जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें हमेशा अपने मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स उनको राइट डाउन जरूर करेंगे, वो आपकी जरूर हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। जब आप देखिए अभी नोटबुक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसके बाद जैसे ही आपका सेशन एंड होता है ना, उस टाइम पे रिवीजन के टाइम पे एग्जाम के नियर बाय आप हमेशा नोटबुक ओपन करके देखते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक के की पॉइंट्स लर्न करने होते हैं। तो अभी से इतने अच्छे से नोटबुक बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कीजिए कि वो आपकी जो है एग्जाम की टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं। स्पेशली आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, गाइडलाइन करेंगे आपके लिए, स्पेशली फॉर 9 to 12 की क्लासेस के लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे, हम एक राइटिंग स्किल का टॉपिक लेकर आएंगे। तो इफ़ यू वांट टू मेक वीडियो, इफ़ यू वांट टू वॉच एनी अनदर टाइप ऑफ वीडियोस, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ईगरली वेटिंग फॉर योर ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स, लाइक कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी अनदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, राइटिंग स्किल का कोई टॉपिक है, या लिटरेचर पार्ट भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस में जो है समराइज करूंगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति।